प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। इस क्लास में हम लोग विगत 15 दिनों में जो जो चीज़ किए हैं वो सभी चीज़ों का यार रिवीजन होगा। सभी चीज़ बैक टू बैक हम लोग रिवाइज करेंगे। आप भले ही भूल गए होंगे कि 15 दिन में क्या क्या पढ़े हैं, लेकिन हमें याद है कि इस विगत 15 दिनों में मैंने अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन विद्यार्थियों को क्या दिया है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सपना देखिए, पॉजिटिव रहिए। देखो, एक कविता है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और जेबों में आशाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जो भी यहाँ बैठे हैं उन सभी के दिल में ये अरमान है कि हम अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव कर जाएं, कुछ बेहतर कर जाएं, जिससे जो जो लोग हमें प्यार किए हैं, हमारे मम्मी पापा का अरमान, हमारे गार्जियन का अरमान, चाहे मेरा भी स्वाभिमान है, वो जग के रहे। क्या आप लोग सोचते हैं ऐसा? पक्का? तो क्या आप लोग एक बेहतरीन रिवीजन के लिए तैयार हैं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था, आपको यार विदेशी जो भारत आए, आपको याद होगा कि विदेशी जो भारत आए और किसके किसके राज्य में कौन कौन आए। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, जैसे मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, वेरी गुड। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था 323 ईसा पूर्व में। कब बैठा था बच्चों? और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य। लेकिन अगर प्रश्न उठे कि भाई गुप्त वंश के बारे में हम लोग यार कैसे जान पाए, तो गुप्त वंश के बारे में विशेष हम लोग जान पाए और शिलालेख के द्वारा और आगे पुस्तकों के द्वारा। और पुस्तकों में सर्वाधिक मौर्य वंश के बारे में हम लोग कैसे जान पाए, तो शिलालेख और पुस्तकों के द्वारा। और पुस्तकों में जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग मौर्य वंश को जाने, वो पुस्तक है मुद्रा राक्षस। कौन पुस्तक है? और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? लेकिन यार चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य चाणक्य ने भी आपको पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन? हम लोग का मुख्य टॉपिक तो वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन? और बताइए, मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका। तभी तो यार, इंडिका, इंडिया से क्या? इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। लेकिन जरा बताइए प्यारे बच्चों, ह्वेंसांग किसके दरबार में आया? ह से ह्वेंसांग और ह से और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त, ह्वेंसांग हर्ष और फाहियान चंद्रगुप्त। लेकिन प्यारे बच्चों, जरा बताइए कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आया? कुछ बच्चे का जवाब आ रहा है और कुछ बच्चे का नहीं आ रहा है। इसमें कुछ बच्चे नए भी हैं। अल-बरूनी के साथ मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। प्यारे बच्चों, अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। और यहां से याद रखना, मोहम्मद गजनबी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, आक्रांता था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद गजनबी का आक्रमण 1001
और मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025। 1025 और सोमनाथ के मंदिर को लूटने में जो यार मतलब कि बाधा आया, जो रुकावट किया, वो थे यार भीम प्रथम। लेकिन ये तो पक्का याद रखना है कि अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया, ठीक है जी। और इस अलबरूनी ने पुस्तक लिखा किताबुल हिंद। कौन है पुस्तक? तो भैया इंडिका के रचयिता, किताबुल हिंद के रचयिता अलबरूनी। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। क्या रे बच्चा? विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस के लेखक, इंडिका के लेखक मेगास, इंडिका के लेखक मेगास। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ह्वेंसांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय भैया, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त, ह्वेंसांग और फाहियान चंद्रगुप्त। और अलबरूनी साथ आया मोहम्मद गजनबी, और अलबरूनी ने लिखा किताबुल हिंद। क्या लिखा? किताबुल हिंद। और प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखो, मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे फिरदौसी। कौन थे? मोहम्मद पूछेगा कि भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ कौन आया, तो आपको अलबरूनी। लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि कौन थे, तो आपको क्या करना है? फिरदौसी। और फिरदौसी से याद रखना है शाहनामा। क्या जी? तो शाहनामा पुस्तक के रचयिता। लेकिन प्यारे बच्चों, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर। क्या जी? और निकोला मैनुकी और बर्नियर दो व्यक्ति हैं, निकोला मैनुकी और बर्नियर। प्यारे बच्चों, निकोला मैनुकी और बर्नियर औरंगजेब के शासन काल में भारत आया। कुछ अगर निकोला मैनुकी औरंगजेब और बर्नियर औरंगजेब और सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस। कौन जी? सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस और ह्वेंसांग हर्षवर्धन। लेकिन यार बताओ कि मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि कौन थे? फिर और मुद्रा राक्षस लिखा विशाख दत्त। कौन जी? उसी तरह से प्यारे बच्चों, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया। और बारबोसा, मैंने क्या नाम लिया? कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आया। कृष्णदेव। अब यार देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय का संबंध है ना जी, आपको विजयनगर साम्राज्य से है। किससे है जी? और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाल से आया बारबोसा। कौन जी? बारबोसा। और देवराय द्वितीय के दरबार में आया अब्दुल रजाक। लेकिन निकोला मैनुकी और बर्नियर, क्या जी? अभी तो कहे थे कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। तो कुछ कर जाने के लिए पॉजिटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक माहौल में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने इर्द गिर्द जितना निगेटिव आवरण को फैलाइएगा तो आप खुद फैलाते हैं, वो आपके अंदर से सारा ऊर्जा को क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा।
तो सबसे पहले खुद पर विश्वास होना कि कुछ कर जाएंगे तो कुछ कर जाएंगे, है ना जी। दूसरी बात, विद्यार्थियों का, खास करके कमजोर विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन डर। डर होने के खुशी से ज्यादा न होने का डर पहले से ही सताता है। होने के खुशी से ज्यादा न होने का डर पहले से ही। अब मैदान लड़ रहे हैं तो इस बात का खुशी नहीं है कि हम जीतेंगे, डर है कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा सोचते हैं। इस सोचने से कुछ मिलना तो है नहीं। जब हम आज के डेट में ऐसा दुनिया में जी रहे हैं कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मतलब कि कोई गुजारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचकर 100% अपना लगाने में भरोसा रखना है। वो गम मनाने के चक्कर में क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। और ऐसे बच्चे खास एग्जामिनेशन हॉल में जब कठिन मतलब कि कंडीशन में जाते हैं तो उनका हाथ थर थर कांपने लगता है और सोचने लगते हैं कि मेरा सब मेहनत गया, अब इसको रेंगे कि इसको रेंगे, इसको रेंगे कि इसको रेंगे। पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन के प्रति अप्रोच रहेगा वो सटाक और सही लगेगा। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तो बोलो यार, बर्नियर और निकोला मैनुकी औरन क्या जी, लेकिन कहेगा इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता मोहम्मद बिन, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, है ना जी। जिसने कौन पुस्तक लिखा? कोई तो बच्चा, कोई तो वीर बताओ। रहेला। बोलो लिखवाए थे कि नहीं? हाँ, कुछ बच्चे नए हैं वो नहीं क्लास किए होंगे। तो देखो, रहेला पुस्तक के रचयिता इब्न बतूता, और इब्न बतूता आया, सॉरी किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन और मार्को पोलो आया पांड्य शासन में। मार्को पोलो आया, तो फिर से एक बार फटाफट बोलिए, ये जवाब सबका आना चाहिए। बोलिए, मेगास्थनीज किसके दरबार? चंद्रगुप्त, ह्वेंगसांग, हर्ष, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान चंद्रगुप्त, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, अलबरूनी, मोहम्मद गजनबी, अलबरूनी मोहम्मद, और कहेगा यार बर्नियर औरंगजेब, निकोला मैनुकी औरंगजेब, बारबोसा कृष्णदेव राय, और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, उसी तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार भारत का भूगोल किया कि नहीं किया? बोलो यार, जो 3 ओर से जल से घिरा रहे वो क्या? प्रायद्वीप, है ना जी। दक्षिण भारत हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे हैं? पक्का पक्की? कहेगा सबसे ज्यादा समुद्री सीमा गुजरात, 1214 किलोमीटर, 1214 प्यारे बच्चों, हम लोग किए हैं ये। और सबसे कम समुद्री सीमा गोवा, 136 किलोमीटर। कितना जी? 136 किलोमीटर। तो सर्वाधिक समुद्री सीमा और सबसे कम गोवा। और देख भाई, हमारे देश दक्षिण भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर, और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जो पश्चिम में अरब सागर है उससे यार सबसे ऊपर राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद आपका यार राज्य है महाराष्ट्र, समझो। महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, क्या जी? और कर्नाटक के बाद केरल, कर्नाटक के बाद केरल। तो मैंने जो 5 राज्य बताया, पहला राज्य क्या बताया? पहला गुजरात बोला, दूसरा राज्य बोला महाराष्ट्र, तीसरा चौथा कर्नाटक, चौथा और 5वां। तो इसको खाट बांध के रखना है
कि जो पांचों राज्य हैं अरब सागर को स्पर्श करते हैं। ए मोटू सेठ सड़क पर लेट, गाड़ी आया फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28 सो रहा है। वाह 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 वाह, ताली बजा दो इसको सोने के लिए। शांति शांति, ठीक, जगिए। जब ऐसी वाणी के बीच में भी किसी को नींद आ जाए तो समझे कि आप खतरा का घंटी बज रहा है आपका, है ना जी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, जगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति देखो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मैंने अपने जीवन में देखो, मैं इतना बात विश्वास इसलिए बोलता हूँ कि 23 साल यार पढ़ा के बच्चे के बीच में बिता दिए, तो हमने अपने जीवन में एक से एक कमजोर बच्चे को जीतते देखा है, बनते देखा है। लेकिन यार उसी के बनते बनते देखा है ना जी, जिसके अंदर यार दिया जल रहा हो, है ना। अरे सूरज सा तेज नहीं मुझ में, ठीक है, हम सूरज जैसा नहीं चमकते हैं, दीपक के लौ सा जलता हूं। तो दीपक का लौ तो जलना ही है ना जी। दीपक का लौ जलेगा तो अपने हद को आप खुद रोशन कर दीजिएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और एक हो गया कि नहीं बाबूजी भेज दिए कि ना त्रिशूल में तो रहना ही है, ये ऑप्शन नहीं है। तो भैया ये अगर कोई जबरदस्ती का रहना है तो जबरदस्ती का रहना कभी आपको मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं। यहाँ कोई जादू मंत्र नहीं है, एक माहौल है, इस माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ, बाबूजी के प्रेशर में है तो सीधे जाइए और बाबूजी से एकदम बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने गार्जियन को, बिल्कुल आंख में आंख मिलाइए, कहिए कि मेरे बस का चीज नहीं है। आप जो इसमें हमारे लिए पैसा बर्बाद कीजिएगा तो हमारे लिए कुछ और काम धंधा देख लीजिए, कोई और भविष्य देख लीजिए, हैं, ठीक है जी। वो ज्यादा अच्छा ना है, क्योंकि आज बाबूजी प्रेशर देके रख ले हैं, और कल रिजल्टवा नहीं होगा तो वो भी प्रेशर देंगे कि देख इतना पढ़े लो फिर तोरा ना होला, हम बाहर निकल जाओ बेटा समस्या से, क्या कि जितना पढ़ा भी तो में ज्यादा तक रिजल्ट होता हैं। तो कल की डेट में हम तो कह देंगे कि भाई हमारे सब चेला हुआ, फलानमा नहीं हुआ, फलानमा जाने, सब के तो हम एक पढ़ाई पढ़ाए हैं, जो जो जगेगा वो प्राप्त करेगा। चलिए, तो कितने राज्य समुद्र किनारे? अरब सागर के किनारे 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, सिर्फ और सिर्फ अरब सागर। लेकिन देखो तमिलनाडु तुम्हारे भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम में अरब सागर को स्पर्श कर रहा है, दक्षिण में हिंद महासागर को, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो कहेगा भारत का कौन सा राज्य है जो 3 समुद्र को स्पर्श करता है? तमिलनाडु। लेकिन बाबुआ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर। बोलो, भारत का तटीय सीमा 7500 मोड़ो 7500। तो भारत का तटीय सीमा और अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी, और लक्षद्वीप है अरब सागर में, लक्षद्वीप है अरब सागर। लेकिन दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, और भारत श्रीलंका का रास्ता पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका का रास्ता पाक जल डमरू मध्य। और भारत श्रीलंका से याद रखना है, देखो मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच, राम सेतु भारत श्रीलंका के बीच, धनुष कोटी भारत श्रीलंका के बीच, और भारत और श्रीलंका का रास्ता को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो कितने राज्य समुद्र किनारे? अरब सागर और तीनों सागर, एक तमिलनाडु, और सिर्फ बंगाल की खाड़ी 3। कितने? तो जिस तरह से 7516 हमारा तटीय सीमा है, उसी तरीके से 15,200 किलोमीटर। कितना मैंने बोला? 15,000 हम लोग का स्थल सीमा है। कितना? कौन सा सीमा? और कितने देश ऐसे हैं जो स्थल से भारत से जुड़े हैं?
कितने? 7। कितने? कितने देश ऐसे हैं जो स्थल से जुड़े हैं? 7। भैया ये 7 देश में आपका यार बांग्लादेश है जी, म्यांमार है जी, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और क्या जी? पाकिस्तान। क्या मैंने 7 देश का नाम लिया? पहला देश मैंने नाम लिया बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा, चौथा चीन, चौथा मैंने लिया चीन, चौथा, और चीन के बाद बोल दिए नेपाल और अफगानिस्तान और कितने देश? सबसे पहले ध्यान रखना है इन 7 देश में सबसे ज्यादा सीमा है बांग्लादेश का। कहेगा किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा? करीब 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। दूसरा नंबर पर है चीन। बोलो दूसरा नंबर पर कौन? चीन। कहेगा यार दूसरा नंबर पर चीन, करीब 4057 किलोमीटर। और तीसरा नंबर पर पाकिस्तान, करीब 2900 किलोमीटर। और चौथा नंबर पर नेपाल, चौथा नंबर पर 1850 किलोमीटर। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि चारों राज्य दे दे और कहेगा सीमा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं कि किसका सीमा ज्यादा है, किसका सीमा कम है। तो ज्यादा से कम की ओर आइए या कम से, तो जानेंगे तब ना।